Good evening, Namaskar. First of all, we regret that we are starting this show late. And my name is Lokesh Bagani. I welcome you all on my show, that's the Health Talk Show, a unique chat show where we interview doctors every week in different topics. Today, with me is Miss Nita Jaiswal, a very charming personality of Indore, a page 3 woman, a lady who has transformed various people's lives. She is a leading consultant dietitian in Indore and she has been practicing almost from last 15 years. I am cherished to meet her. I met her first in 2010-2011 wherein she started her practice, and after 10 years now I am interviewing her on the same chat show here today. Welcome to the show, ma'am. Thank you, Mr. Lokesh, for inviting me in this show. Indeed, it's my really great pleasure to have you on the show. तो व्यूअर्स, आज हम माफ़ी चाहेंगे आप सबसे द हेल्थ टॉक शो पर कि आज हम इस प्रोग्राम को लेट शुरू कर रहे हैं. हमने 7:30 का टाइम समय दिया था और हम 8 बजे शुरू कर रहे हैं. तो आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि 5 दिन में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो व्यूअर्स ऑनलाइन है, जो मैडम के पेज पे है या हेल्थ टॉक शो के पेज पे है या जो इसको बाद में देखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. आज हम आपको एक बहुत अच्छा फंडा के बारे में बात करने वाले हैं कि 5 दिन में 5 बादाम से 5 किलो वजन कैसे कम किया जाए. सबसे पहली चीज, बहुत बहुत अजीब सवाल है. 1 बादाम 1 ग्राम का होता है बाय द वे, और 5 ग्राम कोई चीज खा के हम हमारा वजन 5 किलो कैसे कम करेंगे? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. यस, सो इट वाज जस्ट अ जोक फॉर ऑल ऑफ अस. हम आज कोई डाइटिशियंस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. हम आपको आज ये नहीं बताने वाले हैं कि क्या खाने से क्या होगा. हम आपको ये नहीं बताने वाले कि वेट लॉस कैसे होगा. आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही डिफरेंट है. ये है ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग. आज वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी बात हो रही है, इस पे रिसर्च हो रही है, इस पे लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हम इंडियंस इसको सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. तो आज उस टॉपिक पे हम बात करने वाले. लेकिन उससे पहले मैं इनका परिचय तो आपसे करा चुका हूँ, आप इनको जानते हैं. मैं चाहूँगा आप एक बार ज़रूर अपना परिचय दें. आप बताएं आपका एजुकेशन कैसा रहा, आप कहाँ से हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है. बहुत कुछ परिचय तो आपने दे दिया लोकेश जी, बट हाँ, मैं बेसिकली अजमेर की हूँ, राजस्थान की हूँ, एंड आफ्टर मैरिज इंदौर में सेटल हुई. मेरी एजुकेशन भी सारी अजमेर की है और मैंने ट्रेनिंग जो है इंटर्नशिप बोल लीजिए या डायटेटिक्स की जो ट्रेनिंग है वो मैंने एम्स न्यू दिल्ली से की है. और उसके जस्ट बाद मैरिज हो गई. सो यहाँ पर आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम स्ट्रेट अवे फ्रॉम हॉस्पिटल. सो क्लिनिकल प्रैक्टिस थी मेरी पूरे समय. डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट शुरू से रहा है. अभी मेरी फैमिली में मेरी मदर इन लॉ हैं, हस्बैंड, 2 बच्चे. सो ये मेरा पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. मुझे 18-19 साल हो गए हैं. एक्सपीरियंस बोल लीजिए या इस फील्ड में बोल लीजिए. 2002 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी एंड 2003 ऑनवर्ड्स आई एम इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस. Wow, so just viewers, we have to note that she is a registered dietitian. So आज सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है. हमारे पास व्हाट्सएप पे आता है कि ये खाइए तो ये होगा, वो खाइए तो वो होगा, ये खाइए कुछ भी नहीं होगा. तो we have to note that food is a medicine. Yeah, for sure. Food acts as a Food acts as a medicine. And ये हम जानते हैं, इसको समझते हैं. लेकिन फिर भी हम क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की या क्वालिफाइड डाइटिशियंस की एडवाइस फॉलो करने के बजाय कई बार हम गूगलिंग करके, सेल्फ ज्ञान करके, व्हाट्सएप ज्ञान करके एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. तो माय एडवाइस टू द people who are seeking absolute guidance and inputs on their diets, their lifestyle modification, kindly consult the expert people, those who are expert in this field and who are qualified in the field. So one thing I just wanted to put a question to you before starting the show on the topics which we have decided. इसकी आज हम सुनते हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हर कोई बोलता है, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं डाइटिशियन हूँ और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ
काफी लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अपना बिजनेस करके और बोलते हैं कि हमने ये सीखा है, कई लोग बुक्स पढ़ के चीजें बताते हैं। तो व्हाट इज योर टेक एंड थिंकिंग ऑन दैट? Because you are already a registered dietitian, you have masters into it, you have been doing a clinical practice into it. So what is your experience on this? बहुत अच्छा और अहम सवाल है। सबसे पहली चीज, यदि जो भी पर्सन, एक आम व्यक्ति जब भी किसी से कंसल्ट करता है, तो मेरा मानना ये है कि व्हेन यू आर कंसल्टिंग समवन, किसी भी एक्सपर्ट को, और व्हेन यू आर पेइंग, तो ये आपका अधिकार है किसी भी कंसल्टेंट की क्वालिफिकेशन जानने का, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड क्वालिफिकेशन जो है वो डिसाइड करती है कि सामने वाले की नॉलेज, आपको ये जानने का पूरा अधिकार है, और आपको समझ भी होनी चाहिए कि आप ये अंतर महसूस करें कि ये एक 5-6 साल का कोर्स है, क्वालिफाइड कोर्स है। हमने ग्रेजुएशन न्यूट्रिशन में करी है, देन मास्टर्स जो 2-2.5 साल का होता है, एंड देन उसके बाद में हॉस्पिटल में विद क्लिनिकल पैरामीटर्स हमने ट्रेनिंग ली है अंडर द सुपरविजन ऑफ qualified dietitians, registered dietitians, under the supervision of intensivist, ICU patients जो है सबके साथ। So 6 महीने का कोर्स या थोड़ा बहुत कुछ महीने का कोर्स करके कोई भी क्वालिफाइड नहीं हो जाता। So क्वालिफाइड डाइटिशियन, या जैसे आज मैं बोलूँ कि मैं 6 महीने का कुछ भी दवाइयों का ज्ञान लेकर डॉक्टर नहीं बन सकती। सो सिमिलरली कोई भी दूसरे प्रोफेशन का पर्सन 6 महीने 8 महीने में क्वालिफाइड पर्सन नहीं बनता। क्या वो ब्रिज कोर्स होते हैं? ये जो होते हैं क्या ब्रिज कोर्स होते हैं? व्हाट आर दिस? सर्टिफिकेट कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, आजकल ऑथेंटिसिटी भी नहीं है किसी कोर्स की। तो आपका कोई बोर्ड होता है, मतलब आपका कोई एसोसिएशन होता है डायटेटिक्स का, कोई बोर्ड होता है? क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज रन करती हैं, जैसे इंदौर में डीएवी है। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी से एफिलिएटेड रहती हैं। सो हमें ये देखना है कि हम जो है यूनिवर्सिटीज जो हैं जो एफिलिएटेड हैं, देखिए कोई भी कोर्स, एसोसिएशन का भी सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो जो कहना चाहिए जस्टिफाइड नहीं है। वो एक ये जरूर हो सकता है कि आपका ऐड ऑन कर दे कुछ, right, that's additional qualification, but what is she talking about is one needs to have a proper formal education to become a dietitian. That's very important because it's a very important field. You are playing with people's lives, so it's very important to have a formal education. Then after formal education, have some clinical exposure, understanding with some a good setup, get associated with the association, and do practice as per the SOPs protocols which are international or national standards. Just to tell you the viewers, you might be knowing, in India we have an accreditation body for all the healthcare SOPs that is known as NABH, National Accreditation Board for Healthcare. These are the people, their team, they have developed certain protocols for all the functions of different hospitals, whether it is dietitian department or a cardiology department or an ICU, for everything there are benchmarking minimum quality requirements. So they should be followed, which are being followed by various clinical practitioners like her. So that was my first question. So today we are going to talk about the topic which is the psychology of eating. अब psychology of eating के बारे में ये है खाने का मनोविज्ञान। कि खाने का मनोविज्ञान अगर हम बात करें तो वेस्टर्न लोग अभी बात कर रहे हैं इस बारे में कि खाने के साथ मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है, मेंटल हेल्थ का और खाने का क्या रिलेशन है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, इंडिया में भगवान श्री कृष्ण ने हमको आज से हजारों साल पहले बताया था। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जो कि अध्याय 9 से है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने परम गुह्य ज्ञान के बारे में अर्जुन को उपदेश दिया था। वो कहते हैं यत् करोषि यदश्रासि यजुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि खाना और बाकी जो क्रियाएं हैं ये सिमिलर हैं, समकक्ष है, एक पार है, विच मीन्स द ईटिंग और खाने की जो बिहेवियर है, जो खाने की हैबिट है, उसको उन्होंने एक स्पिरिचुअल और पवित्र चीज के रूप में माना है। सिमिलरली एक और कोटेशन में भगवद गीता से ही आपके साथ लेना चाहूंगा, दैट टॉक्स अबाउट द रजोगुण और तमोगुण। जैसे कि हम व्हाट वी ईट that we become, isn't it? That is being said. So that is also one quotation from Adhyaya 17, quotation shlok number 9. Cut, I will read it in the Hindi, जिसमें कहते हैं कि कड़वे
खट्टे लवणयुक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। सो भगवत गीता टॉक्स अबाउट राजसिक तामसिक रजोतमो गुण के बारे में बात करते हैं। तो मैडम इसी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाउ डू यू सी दैट psychology of eating is impacting individual people's life? We are not going to talk about the what we eat or what quantity we eat. We talk about the psychology in particular कि हम क्या खाते हैं, क्या बनते हैं। एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। हम समय के साथ साथ साइकोलॉजी भूलते जा रहे हैं, ईटिंग प्रैक्टिसेस भूलते जा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग जो हम बात करते हैं, जो पुराने या जिनके शास्त्रों की हम बात करें, तो पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप भोजन कर रहे हैं तो आप पूरा अपना ध्यान भोजन में लगाइए। तो आप ये महसूस करिए कि हम क्या ले रहे हैं, किस हिसाब से हम खा रहे हैं या अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हमारी भोजन ग्रहण करने के समय में हमारी कंपनी या हम किन लोगों के साथ बैठे हैं, हम किस तरह से, हमारा जो वातावरण है आसपास का वो किस तरह का है। आजकल हम देखते हैं लोग भले हेल्थी ईटिंग प्रैक्टिसेस हैं बट दे आर ऑक्यूपाइड विद देयर मोबाइल। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका एक्टिविटी चल रहा है, कुछ बिजनेस क्लास या हाई प्रोफाइल या बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन विद वर्क बोल लीजिए या टारगेट्स हैं, उनको भोजन तो लेना है एंड दे आर एलीट क्लास जिनको फूड की कोई कमी नहीं है ना, क्वालिटी वाइज फूड ले रहे हैं लेकिन उस हिसाब से उनको शरीर को नहीं लग रहा है। रीज़न जो भी वो ले रहे हैं भोजन, उनका पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन फूड को लेकर है ही नहीं, उनका पूरा ध्यान मोबाइल पर है या कॉल आ रहा है। उस वक्त यदि कोई स्ट्रेस रिलेटेड कुछ टॉक हो गई जिससे आपका दिमागी तनाव बढ़ गया तो वो आपके फूड और उसका जो आपके शरीर पर असर होगा, ये सब चीज़ें जो है डिसाइड करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों पर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर ध्यान देना। सबको पता है एक हेल्दी थाली, एक हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, बट बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो शास्त्रों वेदों के समय। मैडम के साथ ऐड करना चाहूँगा कि इन इंडियन साइंस वी से नमस्ते, वी प्रणाम टू द थाली, प्रणाम करते हैं और फिर ग्रहण करते हैं। सिमिलरली दूसरे रिलीजन्स में या स्पिरिचुअल कंसर्न्स में वो फूड को आदर के साथ, सम्मान के साथ प्रे करके और वो खाना खाने पे विश्वास करते हैं। मतलब इतना इतना होली है खाना हमारे लिए। एक मिनट आपसे इसी पे पूछना चाहूँगा, हालांकि सब लोग इसको एडमिट करते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं कि मोबाइल नहीं छोड़ सकते खाना खाते खाते, हम जानते हैं हम खाना खाते टीवी नहीं छोड़ सकते, बच्चे हैं, घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमें सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। हम जानते हैं हमारे कई बार बिजनेस डिस्कशन तो हमें टेबल होते हैं और जैसे आपने कहा कि लोगों के पास क्वालिटी ऑफ फूड भी है, टाइप ऑफ फूड भी है, लेकिन उनके शरीर को नहीं लगता। तो कैसा वो क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए खाने के साथ में, जैसे खाने पे ध्यान देके नमस्कार करके लोग खाना खाते हैं या दूसरे रिलीजन्स में वो प्रे करके खाना खाते हैं, थॉटफुल खाते हैं। तो व्हाट 2 3 4 थिंग्स यू वांट टू टेल देम, बिकॉज अभी ये जो पूरा महीना था व्यूअर्स, ये पूरा महीना वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिशनल मंथ के तौर पे सेलिब्रेट किया गया है और मैडम ने और इंदौर की जो दूसरी लीडिंग डाइटिशियंस हैं और प्रैक्टिशनर्स हैं, उन सब ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स किए इसके अवेयरनेस के लिए। और आज इसका समापन है, आज इसका लास्ट डे है, इसलिए हमने मैडम के साथ सेशन आज ही प्लान किया। तो आपके ऐसे क्या इनपुट्स हैं जो आप देना चाहेंगे कि हम उस माइंडफुल ईटिंग को फॉलो कर पाए? तो आपने बताया कि गेटिंग फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, कि ये फोकस के साथ हमें खाना खाना है, और ऐसी कौन सी 4-5 कॉन्सेप्ट बता सकते हैं? एक्चुअली जब आपका मूड सही हो, यदि आप बहुत ज़्यादा उस वक्त स्ट्रेस में हैं, तो पहली चीज़ कि उस स्ट्रेस को थोड़ा सा कम हो जाने दें। लाइक यदि जिस वक्त बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है या किसी से हॉट टॉक हुई है, उसी वक्त आप अपने खाने के खाने पे गुस्सा निकलता है, खाने पे गुस्सा निकलता है। ओवर ईटिंग इज वेरी मच होता है। एक्सट्रीम में या तो खाना भोजन नहीं किया तो ठीक है, लेकिन यदि भोजन किया सो आपका स्ट्रेस हार्मोन आपकी हंगर बढ़ा देता है, डेफिनेटली एसिडिटी, क्योंकि ओवर ईटिंग हुई आपको, आपने अच्छे से च्यू करके नहीं खाया। अगेन माइंडफुल ईटिंग एंड माइंडफुल ईटिंग है, जो बोलते हैं ना 32 बार भोजन को चबा के खाना चाहिए, खाने को पीना चाहिए। दीज आर कुछ छोटे छोटे से अपना टिप्स हैं जो हमें बुजुर्गों से मिले हुए हैं कि खाने को पीने जैसा बनाओ, इतना च्यू करो कि वो लिक्विड ही हो जाए। तो उसका रीजन ये है कि हमारी जो सलाइवा है
वो इतनी अच्छे से मिक्स हो जाए कि हमारे पेट पर उतना लोड ना पड़े, अपच ना हो, गैसेस ना बने, डिस्कम्फर्ट ना हो, ओवर ईटिंग नहीं होगी, क्योंकि जितना आपका फूड जो है बाइट है, जितनी देर मुंह में रहेगा, ओरल कैविटी में रहेगा, उतना आपका ब्रेन जो है वो सटाइटी उसको मिलेगी। सो ओवर ईटिंग भी बेस्ट ओवर ईटिंग। और मैडम माइंडफुल ईटिंग में क्या इसके बारे में भी बात की जाती है कि टू ईट ऑन राइट टाइम, ऑन द राइट क्वांटिटी, एट द राइट प्लेस? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट टाइम, डेफिनेटली शेड्यूलिंग, रूटीन हम बात पर करते मैडम हैं। आजकल फास्ट लाइफ इतने हैं, यंगस्टर्स हैं, हम लोग जैसे हम लोग भी जॉब करते हैं करते थे, तो वी हैव सो मच फास्ट लाइफ, यू गेट हार्डली एनी टाइम टू गेट इनटू फूड, समटाइम्स you have your lunch with you but you are trying to skip because of your overscheduled work. हाँ, Sometimes I've seen in my experience, I've seen youngsters, most of them skipping the breakfast, coming to the work and then getting hypoglycemic 11 साढ़े 11 12 के बाद में बस उनको 1 बजे जो भूख लगती है, कई लोग तो 3-4 बजे खाते हैं, फिर रात को जाके घर खाते हैं, स्किप करते हैं, तो is it also the concept of देखिए, mindful जब eating? हमारी एज यंग है या जब हम यंग हैं तो हमारा सिस्टम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और Strong. यंग रहता है, वो खींच लेता है चीज़ें, वो एक्सर्शन झेल लेता है। लेकिन एक एज के बाद, नाउ अडेज तो 15-16 साल के ही बच्चे या एडोलसेंट एज में पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, हेडेक्स, माइग्रेन्स, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होना, गैसेस बहुत ज़्यादा होना, एंड जब टेस्ट करवाते हैं कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, टेस्ट करवाते हैं तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज निकल रही हैं, तो दीज आर द सिम्टम्स। यंग एज में आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी जो है उसके लिए अच्छा है जो हम माहौल दे रहे हैं। सो हम यही बोलते हैं, हमारे जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम यही बोलते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आप शुरुआत तो करिए। 7 में से 2 दिन भी यदि मैनेज हो पा रहा है स्टार्टिंग में तो आप कोशिश करिए। हम ये नहीं बोलते कि 1 बजे मतलब आप डॉट 1 बजे आप लंच करने बैठ जाइए, बट एक रेंज होती है कि भाई यदि आप 1 से 2 के बीच में लंच कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि 1 बजे का मीटिंग का टाइम है कहीं पे, जैसे आपने बोला ओवर स्ट्रेस्ड है, सो व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेक लंच एट 12:30, True. 12:45, सो उसको आप बॉस से बात करनी पड़ेगी। so these are small things. Similarly जब आप बोल रहे हैं कि फोन नहीं रख सकते, लाइक आता ही है, आप अटेंड करिए, आप उसको बोलिए मैं 10 मिनट में लगाऊं, मैं लंच कर रहा था, मैं आपसे 10 मिनट लगा रहा था। Never ever someone will reply in this manner कि नहीं, खाना बाद में, पहले मुझसे अभी बात करो। So this is our body and this is our take. I think it's a personal space, you know. I visited, I did sessions with so many corporates in last couple of years. Most of the corporates I found, they have a dedicated canteen where they serve food. They have their own systems of catering. They have some vendors. They serve proper food. I'm particularly talking about the industries which are in nearby area in Pithampur, Devas. Most of the IT companies in Indore. Like now there is work from home. Pre-COVID I'm talking. So they were very well organized in this regard. But what happened during this time is there was overeating. As you said कि टाइम तो मिल रहा है लोगों को, लेकिन खाने में जाके ओवर ईटिंग हो रही है, या हैंगआउट्स हो रहा है, या जिसको हम बोलते हैं गेट टुगेदर। एक्चुअली क्या है, कोविड टाइम में जो रिस्ट्रिक्शंस हो गए ना कि कुछ बाहर का मिल नहीं रहा, खा नहीं रहे हैं, कुछ करने को ज्यादा है नहीं, बाहर घूमना फिरना भी थोड़ा सा, तो लोगों का जो पूरा का पूरा फोकस है ना वो फूड पे जाकर डाइवर्ट हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन के दौरान डेफिनेटली लोगों की थोड़ी सी तो ईटिंग हैबिट्स रूटीन वाली सही हो गया, लेकिन ओवर ईटिंग एंड कुछ ना कुछ घर में हेल्दी अनहेल्दी सब बना है। हाँ। और वो लोगों ने खाया है, शौक से खाया है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं आया है वेट और ओबेसिटी को लेकर। एक जस्ट मैडम आपने जो डिस्कशन किया था माइंडफुल ईटिंग में, कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न वर्ल्ड में चल रहे हैं यार, जैसे हमने तो हमारे स्क्रिप्चर्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंडिया में, 3-4 चीज़ें जो मैंने आज रीड आउट की थी। एक माइंडफुल ईटिंग में जो डिफरेंट रिसर्च चल रहा है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में चल रहा था, उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए थे। उसमें एक पॉइंट ये था कि पेइंग अटेंशन टू आवर फूड, तो फूड वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने ऑलरेडी एक पॉइंट बोला ऑलरेडी बताया कि जब आप भोजन कर रहे हैं, एक्चुअली सिंपल सी चीज़ है कि जब आप कहीं और कुछ भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, भले आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या अपना कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तब आप कहीं और भी साइमल्टेनियसली ब्रेन को कहीं ऑक्यूपाई कर पाते हैं क्या? नहीं। तो जब फूड ले रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, तो आप अपना ब्रेन दूसरी तरफ कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं?
ब्रेन एक ही चीज को अपने अंदर लेगा। True. और मल्टीटास्किंग हमको मल्टीटास्किंग की आदत हो चुकी है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें मल्टीटास्किंग सिखाई गई है तो हमें उसकी आदत हो चुकी है, वहाँ प्रॉब्लम है। तो हम खाने को भी मल्टीटास्किंग समझते हैं एक्चुअली, और वो बहुत इजी भी है ना, गैजेट लेना इट्स वेरी इजी कि आपने गैजेट हाथ में लिया और एक हाथ से आप फूड ले रहे हो। अब खाना बेचारा बोल तो नहीं सकता ना कि मुझे ध्यान से देख के खाओ। नहीं, बट आप रियलाइज करेंगे जब आपकी फूड प्लेट जब आपकी आप अरेंज कर रहे हैं, जब आप अपना फूड खुद लगा रहे हैं, है ना, ले रहे हैं, एंड देन आप जब फूड को देखते हैं कि आप उसका अरोमा फील करते हैं ना कि वाह यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, एंड जब आप ऑलरेडी कहीं आपका माइंड कहीं और ऑक्यूपाइड है, आपको अरे यार इससे बात करनी थी रह गई, अरे यार इसका फोन आने वाला खाने का मजा नहीं आता। सो आप वो फूड का अरोमा ध्यान ही नहीं ध्यान जाता नहीं है। दे पाते। समटाइम्स यू विल ऑब्जर्व कि आपका जो होम मेकर है, जो भी पर्सन जिसने बड़े शौक से आपके खाना लिए कोई बनाया चीज है। बनाई है, शी विल आस्क या पर्सन विल आस्क कि अरे यार कैसा बना था, हाँ हाँ नहीं ठीक था, अच्छा था। आप ना उसको एंजॉय कर पाए ना सामने वाले को अप्रिशिएट कर पाए। सो दैट मीन्स कि हमें ये भी सोचना पड़ेगा जो हम खा रहे हैं वही हमारा ब्लड बनने वाला है, वही हमारा टिश्यू बनने वाला है, वही हमारी एनर्जी बनने वाली है। सो बीइंग मेडिटेटिव इन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट आर यू ईटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थैंकिंग द गॉड यू बिलीव ऑन, as I say there is one God, though there is a different debate altogether, but still thanking God or understanding and being thankful that you have a plate with you. एक्चुअली एंड प्रेयर यही होती है, जैसे हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि हाथ जोड़ के आप जब फूड ले रहे हैं तो बोले थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस फूड। मेनी पीपल आर देयर जिनको फूड भी नहीं मिलता है, तो हम उन लकी लोगों में से हैं जिनको कम से कम अपनी पसंद का भोजन मिल रहा है। तो और हम जो भागती दौड़ती जिंदगी है, बेसिकली तो जो बोलते हैं 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी, 2 जूस की रोटी। सो जो हम बात करते हैं कि हम जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भागती Obviously. दौड़ती है, हम खाने के लिए पेट कर रहे के लिए, हैं, obviously, और हम उसी को इग्नोर करते हैं। हम इसी को इग्नोर करते हैं, वो हमारा साइड लाइन हो जाता है। तो एक पॉइंट तो ये था वो बॉस्टन का जो आपने बताया ऑलरेडी। एक है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस में ऑब्जेक्टिविटी के साथ खाना है कि हमें सोच के खाना है कि ये खाना हमारी बॉडी को जा रहा है और हम इसको खाने वाले हैं। इट इज गोइंग टू हेल्प अस स्ट्रेंथ, it is going to help us stay, it is going to make me light, because we are living because of food we are eating. If we don't eat, we will not be able to survive. So one was the on purpose. एक्चुअली ऑन पर्पस डेफिनेटली हर किसी की डाइट, हर किसी की एक्टिविटी के हिसाब से डिसाइडेड रहती है, हर किसी की कैपेसिटी, किसी का यदि किसी तरह का कोई इश्यू है, हम कोशिश करते हैं कि ऑब्वियसली मेडिकल इलनेस ना हो, बट यदि हम आज बात करें 2021 में तो बहुत सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेडिकल इलनेस या कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। सो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, फूड में आपको कौन सी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा फोकस करनी है, कौन सी चीज़ आपके लिए अनहेल्दी है जिसको आपको लीस्ट बॉदर करना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ऐसा फूड जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करे। True. And third one is moment by moment. They are talking about the momentum, the continuity, timelines, the logbook logs. Because मैं अपने बारे में अगर कहूँ, जैसे हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कि कभी उसका एनर्जी लेवल हाई होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उनका एनर्जी लेवल लो होता है। तो मोमेंट बाय मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? इज इट दैट अबाउट टाइमली टॉक ईटिंग द फूड? एक्चुअली ये सब डिपेंड करता है आपका रूटीन क्या है, आपका शेड्यूल जो है, जो हम मोमेंटम बोलते हैं, जैसा आप रिथमिक जो बोलते हैं ना कि आपका हर चीज़ का एक रिदम होना चाहिए। तो जो आपका दिनचर्या है, दिनचर्या मतलब आप सुबह उठे हैं, आपको ऑफिस में इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, देन आपको घर पे आना है, आपको बच्चों के साथ टाइम देना है, आपको टीवी देखना इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मैंडेटरी वो हो गया है, मोबाइल चलाना दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो व्हाई नॉट फूड शुड बी अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एक साथ, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, हम एक बार में रोटी खा लें, दूसरे बार में केवल दाल खा लें, तीसरी बार में केवल कुछ और तीसरी चीज़, ऐसा नहीं कर सकते। सो एक रिदम होना ज़रूरी है, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए फूड का और एक्टिविटी के हिसाब से। जो हम सुनते आए हैं कि ब्रेकफास्ट जो है वो शाही होना चाहिए, लंच जो है वो
राजा जैसा होना चाहिए लाइक दैट, एंड गरीबों जैसा या रंग जैसा डिनर होना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम जो है हमारी बॉडी, हमारा मेटाबॉलिज्म, जब हम रात में सोकर उठते हैं तो फर्स्ट हाफ में हमारा सबसे ज्यादा बॉडी का मेटाबॉलिज्म रहता है, हमारी एक्टिविटी लेवल, हमारा कई लोग जो रात को 4 बजे सोते हैं उनका क्या वो यदि ऑनलाइन जो रहते हैं तो फिर आजकल कितने मोस्टली बजे? हाँ, जैसे जिनका नाइट शेड्यूल है उनका उस नहीं, I'm हिसाब talking से in particular those who are like me who was already 3 or 4 o'clock up to night, they are wake up and they're busy on cell phones, उनके लिए फिर क्या? हाँ, वो वही चीज है कि आपको अपना दिनचर्या एंड आपकी जो रूटीन है उसको तो सुधारना ही पड़ेगा। भले मैं नहीं बोल रही 4 बजे आपकी आदत है और आपने अपनी रिदम बॉडी के उस हिसाब से सेट करी है, सो आपको यदि हाफ आवर भी यदि आप उसको प्रीपोन करते हैं, एंड अगेन किसी भी चीज के लिए कोई देरी नहीं है। जैसे कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि मैडम वो ऐसे तो मैं सुबह नाश्ता तो मैं आदत नहीं है, लाइक समटाइम्स कोई डायबिटिक पर्सन जिसका शुगर बढ़ा हुआ है, या समटाइम्स कोई कार्डियक इश्यू के साथ अपना पेशेंट आया है, तो जब हम बोलते हैं कि आपको सुबह ये लेना है, नाश्ता लेना है, तो सेकंड रिप्लाई होता है कि हमने तो कभी लिया ही नहीं, और नाश्ता कैसे किया, कभी लाइफ में नहीं लिया। तो हम यही बोलते हैं कि भाई लाइफ में आपने मेडिसिन ली थी क्या शुरू से? वो तो नहीं ली थी। सो हमेशा किसी चीज की शरीर की जो डिमांड है, शरीर की जो जरूरत है, उसको हमेशा पहचानें, उसको समझने की कोशिश करें, अपने बॉडी के सिम्टम्स को पहचानें कि हमें किसी चीज से कोई हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल, आपका रूटीन कहीं ना कहीं आगे आ रहा है, या वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आपका डाइट उतना हैवी नहीं हो, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल और रूटीन के कारण वो डाइट भी आपके लिए हैवी हो रही हो। मैं ये जान पा रहा हूँ आपसे बात करके, और हम देख रहे हैं हॉस्पिटल सेटअप्स में हमने देखा है ये सारी चीज़ें कि रॉन्ग ईटिंग इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स टू पीपल्स लाइफ। Like I'm not against anything, but I would like to quote an example. Like somebody who's hungry and not having time, limited time, they go to some shop nearby and they get a junk food, right? For example, a pani patashi. So they say, यार चलो जाओ अपन भूख लग रही काम करते पानी पताशे खाते हैं. So my friend circle, some people I saw, I like example I'm giving. I'm not saying पानी पताशे are bad, but what I'm saying is मैंने ऐसा देखा कि बोले यार भूख लगी चलो लोकेश पानी पताशे खाते हैं. ना पानी पताशे खाने में कौन खाता है? हाँ. Seriously, that is not a complete meal. So there are some examples here that we're not choosy. We are not understanding that what are we eating is very important. हमने अपने शरीर में जो डालना है वही हमारी बॉडी बनना है. तो आप ये सोचिए, आपको जिसको अपनी बॉडी बनाना है और जो अंदर जाके आपका टिश्यू बनेगा, आपका ब्लड बनेगा, आपका स्किन बनेगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देगा, वो क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात नहीं करेंगे. सीरियसली क्योंकि हमारा लंबा शो चला जाएगा. सब लोग जानते हैं, गूगल पे पढ़ते हैं, सबने बुक्स पढ़ी हैं, सबने यूट्यूब देखे हैं, और भी न्यूट्रिशन अवेयरनेस मंथ में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके ऊपर. तो आई विल नॉट अलाउ हर टू टॉक ऑन दैट. एनीथिंग एल्स यू feel is very important to communicate in terms of mindful eating. Mindful eating is always about understanding and balancing about what are you going to eat, when are you going to eat, right place, right food, right time. वेस्टर्न वर्ल्ड वाले तो रिसर्च करके हमको बताते रहते हैं और हम उसको समझते रहते हैं. मेरा बोलना ये है कि इंडियन जो फूड है दैट इज बेस्ट एंड नो उसका कोई दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं, नो कॉम्पिटिटर. सो हम वेस्टर्न कल्चर के चलते फूड हैबिट्स कम से कम अडैप्ट ना करें. पहली चीज, जंक इज जंक ओनली. ठीक है, वो जमा ही होना है ओबेसिटी के रूप में. उसमें आपको उतनी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो नहीं मिलेगी. सो यदि हम 100% हमारा जो पुराना जो इंडियन कल्चर है वो नहीं, यदि हमने 80% भी फॉलो कर लिया तो भी हम काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं. उतना हम मेडिसिन से दूर रह सकते हैं, क्योंकि फूड एक्ट्स एज अ मेडिसिन. सो जो चीज़ आपका मेजर पार्ट है दैट इज फूड, तो उसी को आप मेडिसिन की तरह यूज करिए रादर देन यूजिंग पिल्स लेटर ऑन. ठीक है. सो वो आपको बाद में बहुत सटाइटी भी देगी और सेटिस्फैक्शन भी देगी कि हाँ मुझे किसी तरह की रोग नहीं है, मैं दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे किसी तरह की
उनकी सर्जरीज, देखिए अनअवॉइडेबल चीज़ें या मजबूरी या कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही आ गई है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो हेल्थ एंड डाइट रिलेटेड, रूटीन रिलेटेड, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उनको हम डेफिनेटली रोक सकते हैं। इसी पे एक क्रॉस क्वेश्चन ऑन लाइफस्टाइल डिसीजेस. You may have got so many patients talking to you and coming to you for consultation in last few years about lifestyle diseases. This concept has begun almost a decade ago. Before that nobody was talking it, right? So lifestyle disease में mindful eating का कितना importance? बहुत ज़्यादा. कितना %? Let's be a mathematician today. मैं कहूँगा 100%. As a personal note, I'll say it's 100%. एक्चुअली जितनी बार हम मील जब भी कुछ भी फूड प्लान करते हैं तो हम वही बोलते हैं कि आप लुक एट द कॉम्बिनेशन. आप कुछ भी मत उठा लो, आप थोड़ा सा वाइजली सिलेक्शन करो. जब आप बुफे में जा रहे हो, कहीं आपको ओपन ऑप्शंस मिलते हैं. बुफे की बात मत करिए, अभी कोविड खुला है. आई एम जस्ट सेइंग कि जब यू हैव द ऑप्शंस तो आप अपना ब्रेन यूज करो. ऐसा नहीं कि 20 आइटम है तो मुझे वो 20 उठाने हैं. आप माइंडफुली उनमें से जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है वो आप चूज करें. तो माइंडफुल मैडम लेकिन बुफे के लोग जाते इसीलिए. नहीं जाते इसलिए, बट अगेन यू नीड टू कंट्रोल द पोर्शन. But we control when we have some disease. That's what I'm saying. We only tend to control when we know कि यार I am a diabetic or I am hypertensive. In my opinion, मैं मेरे हर क्लाइंट को बोलती हूँ कि अपने आप को एक मॉडल से कम मत समझो. अच्छा. राइट? मॉडल्स किस तरह से फूड लेते हैं, उनकी जैसी लाइफस्टाइल किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि आए दिन उनके यहाँ कुछ ना कुछ शोज, पार्टीज, कुछ ना कुछ आउटिंग, टूरिंग अल्टीमेट रहता है. उन्हें अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो लॉन्ग रन तक जो है, लॉन्ग अपना टाइम तक जो है वो अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकें, बीमारियां नहीं ओढ़े, दवाइयां ना लेनी पड़े. सो आप उनकी स्पून की साइज देखिए, आप उनका पोर्शन देखिए, आप उनकी एक्टिविटी देखिए. सो दिस इज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस. You have some people who are following this? Yes. I have never seen my clients जो एक नॉर्मल वेट लॉस की यदि हम बात करें, ओबेसिटी की बात करें, तो टच वुड आई हैव नेवर सीन माय क्लाइंट्स जिन्होंने रीगेन किया वो वेट, नंबर 1. एंड आई हैव मेनी क्लाइंट्स जिनका टाइप 2 ऑलमोस्ट लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डायबिटीज़ की हम बात करें, जो मेडिसिन पे हैं, दे हैव given me tremendous results. Diabetes reversal भी हुई है and they are maintaining their sugar levels without any help of medicine. So this is all about कि आप जब तक इसे यूज किए बगैर, जब तक आप फूड, और ये आप तब यूज करेंगे जब आप केवल फूड पर फोकस करेंगे, तब आपका फूड जो है उसमें ध्यान जाएगा. व्यूअर्स, हम तो इंदौरी हैं और व्यूअर्स हम तो इंदौरी हैं, इंदौर वाले हैं हम तो इंदौर तो वैसे भी फूडी हैं एक्चुअली. सो पोर्शन कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी पे हमें ध्यान देना है. हम ये नहीं बोलते कि आप कभी मत खाइए, लेकिन right viewers, we're coming to the end of our show. We try to create an awareness, right? We may or we may not be able to address what exactly mindful eating is, because we can only sum up and take few points only in a short session, but we are trying to create an awareness. This topic is one of its kind of topics which is I think for the first time done in Indore. Yeah. इंदौर में अभी तक इसके बारे में कोई ऐसा टॉक शो, हेल्थ टॉक शो अभी तक नहीं हुआ है. This is the first time जो हमने एक जस्ट how to use your mind, mindful eating या ये कह लीजिए साइकोलॉजी, उसको समझने की जरूरत है, और अपने दिमाग और दिल की सुनिए कि वो क्या इंडिकेशन दे रहा है फूड के लिए. Right. Can you just check on your page if there is any questions? Would you be able to check here? And meanwhile, while she checks the questions, if anything is there, मैं लोकेश आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम. यस्टरडे मतलब कल 29 सितंबर 2021 को वर्ल्ड हार्ट डे था. पूरे विश्व में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, अवेयरनेस की जाती है, दिल की बीमारियों से बचने के लिए जागरूकता दी जाती है. इंदौर सहित देश भर के कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने इसके बारे में काफ़ी सारे कैंपेन्स किए हैं, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी. मैंने उस पर कोई भी शो नहीं किया, बिकॉज मैं जानता था पूरे वर्ल्ड में इसका क्या काम हो रहा है. काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी, उस जानकारी का जरूर फायदा उठाइए. वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर 2021 को
इस साल हुआ है, हर साल 29 सितंबर को आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो कम्युनिकेशन मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है वो ये है, एवरी डे इज अ हार्ड डे। क्योंकि आपका दिल जब तक है तब तक आप जिंदा हैं, तो हर दिन आपका हार्ड डे है। हर दिन खाना खाने से पहले सोचिए कि मेरे बारे में क्या अच्छा है, मेरे बारे में क्या बुरा है। क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को लगना है, वो आपके शरीर को लगना है, और कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे उसका इम्पैक्ट आता है। चाहे हम कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खा रहे हैं, लो कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खा रहे हैं, किसी प्रकार का हम फूड खा रहे हैं, हम इस बात का ख्याल रखें कि ये जो वर्ल्ड हार्ट डे हर साल में एक बार मनाया जा रहा है, ये अवेयरनेस के लिए आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया जा रहा है, ताकि हम समझें और हम सुधर पाएं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये एवरी डे इज योर हार्ट डे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, और ये इंदौर के एक बहुत लीडिंग पर्सन द्वारा आया है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट इन इंटरमिटेंट फास्टिंग? एंड दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय अ वेरी फेमस, very reputed and very senior cardiologist of Indore, that is Dr. Bharat Rawat. Bharat Rawat sir is watching. Yes, he's on our show. What is the question? The question is breakfast and intermittent fasting. These are, I believe, short-term चीजें हैं, not suitable for everybody. Sometimes people जो भी जिनको एसिडिटी या लॉन्ग टाइम फास्टिंग नहीं रख सकते, वो नहीं कंटिन्यू करने से। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अपने एक सिग्निफिकेंस है, तो डेफिनेटली आपको 6 to 8 आवर्स ही विंडो पीरियड है जिसमें आपको डाइट लेनी है। सो ब्रेकफास्ट लेना है कि लंच लेना है कि इवनिंग लेना है, यूजुअली 2 meals अ डे रहता है। सो आप कुछ भी फूड नहीं लेंगे तो इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होंगे, तो शुगर रिलेटेड जो अपना ओबेसिटी रिलेटेड और डायबिटीज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसमें लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज अगेन अ सिग्निफिकेंस but not suitable for every. These diets are I must say, जैसे कीटोजेनिक डाइट है या इंटरमिटेंट फास्टिंग है या वेरी लो कार्ब डाइट है। सो जो लोग कर पाते हैं वो कर पाते हैं, सबके अलग सिग्निफिकेंस हैं, फायदे हैं। बट जनरल पॉपुलेशन की हम बात करें तो एक जनरल जो प्रैक्टिस रहती है कि आप उठे हैं, आपका एक्टिविटी अच्छा है, सो आप ब्रेकफास्ट करें, आप लंच करें, आप इवनिंग लाइटर स्नैक्स लें एंड डिनर लाइट लें। So what he's asking is about the importance of breakfast and intermittent fasting. Breakfast नहीं प्लान होता, नहीं प्लान होता, 2 meals a day, so lunch and dinner only. Lunch and dinner. So example जैसे मैं दे रही हूँ, intermittent fasting में 18 hours के आसपास फास्टिंग रहती है, right? So यदि आप 12 बजे के आसपास यदि आप अपनी फर्स्ट मील ले रहे हैं, so you have to take your last meal at 6, maximum 7. ठीक है, स्टार्ट जिनको नहीं है आदत तो 12 से शुरू करते हैं, देन 14 आवर्स एंड 10 आवर्स, देन 16 आवर्स एंड 8 आवर्स, तो इस तरह से। बट जो टिपिकल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो 6 to 8 आवर्स केवल ईटिंग पैटर्न, सो उसमें ब्रेकफास्ट का स्कोप खत्म हो जाता है। Thank you, Dr. Rawat, for asking such questions. This is enlightening for the viewers in particular who are seeking this kind of inputs. Any questions you have in your page? इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, 1 मिनट इसमें आप इसमें फेसबुक खोलिए, अपने पेज को लाइक कर लीजिए। जरूर आपके व्यूअर्स ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो मुझसे पूछते भी रहते हैं, बट दे फॉलो मी, सो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस और वो चीजें उनको मिलती रहती है, सो आए होंगे उस पर मैं आई रिप्लाई। ओके, so you want us to take the phone out and give the phone to you? Is it okay? नहीं, it's okay, it's fine. So thank you so much viewers for watching our show, and जैसा मैंने कहा कि हम सिर्फ एक माइंडफुल ईटिंग पे जागरूकता करने के लिए ये शो हमने आज किया था। हमारा ऑब्जेक्टिव आपको ये बताना नहीं था कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, उसके लिए आप सब समझदार हैं। And please do not, do not Google for a specific diet. Actually, experts are there. जैसे आप मेडिसिन गूगल पे नहीं ले सकते, डॉक्टर्स से आपको कंसल्ट करना रहता है। Similarly, I must say, यदि आप नॉर्मल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने फूड हैबिट्स को बस सुधार लीजिए, अपना रूटीन सुधार लीजिए। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर फेसिंग सम
यू नो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें आपको लगता है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन कैन हेल्प, so please consult a qualified dietitian rather than Google and WhatsApp ज्ञान नहीं। तो मैं जस्ट इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँगा, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप गूगल मत करिए या ये मत करिए, मैं ये कहूँगा कि आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं, आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, आप बेस्ट जज हैं कि आपको अपनी बॉडी पे इंटरनेट से पढ़ा हुआ ज्ञान के साथ एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको खुद अपना असेसमेंट करा के प्रॉपर असेसमेंट करा के प्रॉपर डाइट प्लान करा के प्रॉपर वर्कआउट करके प्रॉपर वर्कअप प्लान बना के उसके रिजल्ट्स लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों चीज़ें आपके साथ हैं, जिंदगी आपकी करना आपने। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुक्रिया ये शो देखने के लिए, और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। इंदौर रहेगा नंबर 1 सफाई में, इंदौर है नंबर 1 वैक्सीन में, और अब इंदौर को बनाना है नंबर 1 ट्रैफिक में। शुक्रिया, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।